नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और लगातार अनलॉक होने के बाद जिस तरह से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है और कोरोना का कहर निरंतर जारी है, आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के सामने किस तरह की चुनौती है और ये क्यों बढ़ रहे हैं, इन तमाम बातों की जवाब हमारे साथ आज डॉक्टर सीएमओ संतलाल वर्मा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अनलॉक के बाद इस स्थिति में जैसे कि कोरोना वायरस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, क्या कारण मानते हैं? जो केसेस पानीपत में पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं, उनका मुख्यतः कारण यही बनता है कि लोग काफ़ी जो है ना इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, जो उनको दूरी आपस में बना के रखनी चाहिए, वो जो है ना उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लगता है कि केसेस आपस में भी होने लग गए हैं। और ये उस चीज़ से भी पता लगता है कि कुछ घरों में पॉजिटिव आ गए, एक से मल्टीपल केसेस हो गए हैं। और दूसरा जो है ये भी देखने आया कि हालांकि बहुत सारे मास्क के चालान भी काटे गए हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। शहर में कई सारी रिपोर्ट्स मिली हमें कि जैसे लोग जो है ना मास्क नहीं पहनते हैं। एक ये भी कारण है, मास्क जो है प्रोटेक्शन का मेजर है। तो अगर हम मास्क पहनते हैं और पॉजिटिव केस जो है जो या सस्पेक्टेड केस हैं, अगर वो मास्क पहन के रखें तो दूसरे केसेस को इसका ट्रांसमिशन जो है ना बहुत कम होगा। और बिना मास्क के घूमेंगे तो ट्रांसमिशन जो है ना बढ़ जाएगा। और यही कारण जो मेन 2 कारण है। तीसरा हैंड वॉशिंग का भी है कि बार बार हाथ धोने भी चाहिए। ये कहीं न कहीं लोग ना इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, जिससे केसेस बढ़ रहे हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से भी बार बार अपील करते हैं कि पब्लिक को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने दोस्तों की, परिवार की सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए। ये जो नियम बनाए गए हैं इनकी पूर्णतः पालना करें, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये केसेस बढ़ने से रुक पाएंगे। अनलॉक जैसे ही शुरुआत हुई तो लोग कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले गए और कारण यही है कि इसका संक्रमण बढ़ा है। सर, दूसरा सवाल ये है कि अब जो ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको लेकर के किन किन स्थानों को अधिकृत किया गया है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है, किस तरह से? हमने अपने सिविल हॉस्पिटल समालखा में भी एडिशनल बेड्स लगवाए हैं, जहाँ पे आइसोलेशन रूम्स बनाए गए हैं और 22 पेशेंट्स वहाँ पे हम रख सकते हैं पॉजिटिव केसेस को। इसके अतिरिक्त 500 से ज़्यादा बेड्स एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना में भी रखे गए हैं और वहाँ पे भी हमने पेशेंट्स वहाँ पे रखने शुरू कर दिए हैं। और 25 केस कल की डेट में वहाँ पे थे और डेली जो पॉजिटिव आ रहे हैं हम वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो एक वो इंस्टीट्यूट हमारे लिए जो नज़दीक भी पड़ता है और इजीली हैंडल किए जा सकते हैं केसेस को। अब जो फिलहाल जो स्थिति है सर, एक ही परिवार से कई कई सदस्य संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसको कम्युनिटी स्प्रेड का जो नाम है या दिया जा सकता है, नहीं किया सकता? इसको जो रिसर्च फेलोज़ हैं हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो इसका एनालिसिस करके इसको फाइनली बताएंगे कि भी ये कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। तो अब एक और चीज़ सामने आ रही है, लगातार सिटी तहलका के माध्यम से फ़ोन कॉल से इसलिए आ रहे हैं कि जहां कुछ मरीजों को जो है घर पर क्वारंटीन किया जाता है सैंपलिंग के बाद और वहां पर हिदायतें नहीं बरती जाती, वो घर से बाहर रहते हैं वो व्यक्ति जो सैंपल दे चुके हैं, जिससे पॉजिटिव आने के बाद फिर और ख़तरा बढ़ जाता है। और आपके लिए भी जहाँ स्वास्थ्य विभाग लोगों की स्क्रीनिंग, वो भी सैंपलिंग भी बढ़ते हैं। जिन लोगों को होम आइसोलेशन पे रखा जाता है उनके लिए स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं। उनके वहाँ पे एक स्टिकर भी लगाया जाता है जिसमें कितने टाइम तक उनको होम आइसोलेशन में रहना है। साथ में हमारी जो हेल्थ टीम है वो बार बार उन लोगों से मिलती भी है, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनसे बात भी करते हैं, फ़ोन के ऊपर भी बात करते हैं। जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के तरीके सारे बताए जाते हैं। दवाइयों के बारे में भी उनको बताया जाता है। और जो लोग कहना नहीं मानते हैं तो इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये कहा है कि जो जिनके नाम बताए जाएं, जो बात को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवाई जाए। तो अब
सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइन दी गई है कि इसमें कोई बदलाव किया गया हो या फिर टीम ज़्यादा बनाई गई हो, क्योंकि सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें भी जो कर्मचारी हैं अभी इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट भी कई बार यहाँ परेशान होते नज़र आए। हमने पिछले दिनों में 15-20 दिनों से काफ़ी जो ना सैंपल्स बढ़ाए हैं। जैसे समालखा में भी हमने अपना सैंपलिंग सेंटर शुरू कर रखा है, सिविल हॉस्पिटल समालखा के अंदर। मोबाइल टीम हमारी लगातार काम कर रही है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर तो 24 घंटे यहाँ पे ये काम चल रहा है हमारा। तो सैंपल जैसे और बढ़ाने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम और भी टीम बनाएंगे, 1-2 टीम और बनाएंगे, ताकि जो ना सैंपलिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जो कि हम अक्सर देखते हैं कि किसी ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, घर में जाते हैं, वहाँ पर मास्क का प्रयोग बेहद ही कम होता है। तो उसको लेकर कोई गाइडलाइन या किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस ऑफिस के लिए, उन लोगों के लिए जो इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। आप भी देखें, अक्सर देखते हैं कि घर पे रहते हैं तो लोग मास्क उतार देते हैं, ऑफिस में रहते हैं तो मेरे रिश्तेदार हैं या जो मेरे एम्प्लॉय हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। कि क्या कितना कथन सत्य मानते हैं? देखो, अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो बिना टेस्ट के तो हम किसी को भी नहीं बता सकते कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें आवश्यक है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हैं या कोई हमारे से मिलने आता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का, जैसे मैंने पहले बताया, मास्क एक ऐसा तरीका है जिससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव केस है, अगर उसने मास्क नहीं डाला हुआ और जो दूसरा व्यक्ति जिसने मास्क डाला हुआ है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से फिर भी उसको चांसेस हैं कि उसको हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव केस ने मास्क डाल लिया तो वो जो दूसरे केसेस को जो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा उसके चांसेस मिनिमम है। हो सकता है 1-2% ही रहे, अदरवाइज उसको 100% चांस रहेंगे। सिविल से भी डॉक्टर जो लगातार कोरोना की इस जंग में थे वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद कोई डॉक्टरों के सैंपल लिए गए हैं सर? नहीं लिए गए? डॉक्टर्स के तो सैंपल हम लगातार लेते रहते हैं, बीच बीच में हम लेते ही रहते हैं। तो जो नेचुरली जो बार बार लगातार काम करते रहेंगे, 2-3 महीनों से कर रहे हैं, तो चांसेस तो होते ही हैं। 100% प्रोटेक्शन तो किसी भी चीज़ की नहीं हो पाती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि मास्क जो है हमारे को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। अपील से पहले कितनी अभी तक जो है मौत के आंकड़े सामने आ चुके हैं पानीपत में? क्योंकि अभी जुलाई माह में भी 3 आंकड़े जो है आंकड़े सामने आए हैं। तो एक बार दर्शकों को और उसके बाद अपील क्या करना चाहेंगे दर्शक? जिला पानीपत से अभी तक 10 केस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनकी डेथ हुई है, और जिसमें 2 तो रोहतक मेडिकल कॉलेज में डेथ रिपोर्ट हुई थी, वो केस सीधे वहाँ गए थे। खानपुर कला में भी डेथ रिपोर्ट हुई हैं, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं पानीपत के अंदर उनमें भी डेथ रिपोर्ट हुई है। टोटल 10 की संख्या अभी तक है। ये संख्या देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और हमें अपने आप को, सोसाइटी को बचाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर नियमों को हम तोड़ देंगे तो फिर जो ना कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कैसे बचाव किया जाए। धन्यवाद। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि इसको बचने का एक ही उपाय 2 गज की दूरी, मास्क अति आवश्यक, और गाइडलाइन जो दी जाती हैं उसको फॉलो करें। वहीं दूसरी, यदि हमारे से दूसरे ज़िलों की बात की जाए, जो सटे ज़िले हैं, वहाँ पर आंकड़ों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा संकेत भी दिए गए हैं कि जहां दिल्ली से या एनसीआर से सटे जो इलाके हैं उन पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सीएमओ ने कहा कि अपना बचाव खुद किया जा सकता है बहरहाल। तो इसलिए हम भी अपील करते हैं, अपने बचाव को लेकर, अपनों परिवार के बचाव को लेकर के हमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।